दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक क्यों होने लगी है इसकी चर्चा, और दुनिया भर के देशों की अगर हम बात करें तो दुनिया के किन किन देशों में यह लागू है। इसके अलावा हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे एक विविधता वाले देश में इस सिविल कोड का मतलब क्या रह जाता है, और इस कानून के आने के बाद भारत की कौन कौन सी चीज़ें बदल जाएगी, खास कर अगर हम सामाजिक स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो पूरे इस चेंजेस और पूरे बदलाव को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, फिर हम आपको बताते हैं यूसीसी की पूरी कहानी। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता है क्या। इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश में एक समान कानून लागू करता है। इसमें सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि के कानूनों में समानता लाने का प्रावधान है। संविधान के आर्टिकल 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो अब ज़रा हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर लागू है, खासकर अगर हम भारत की बात करें तो। अभी तक अलग अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के विषय में चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे में कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। भारत में अभी सिर्फ एक राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वह राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था। साल 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 44 के अंतर्गत भारतीय राज्य को देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का निर्माण करने के लिए कहा गया है, जो पूरे देश में लागू होता है। तो अब ज़रा ये भी समझते हैं कि यूसीसी में शामिल विषय कौन कौन से हैं। तो इसमें जो शामिल विषय हैं विवाह, तलाक, गोद लेना, व्यक्तिगत स्तर पर और संपत्ति का अधिकार और संचालन है। इसके साथ ही ज़रा ये भी समझते हैं हम कि अभी तक दुनिया के किन देशों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, अगर हम बात करें तो अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, आयरलैंड, इजिप्ट और मलेशिया इस लिस्ट में शामिल हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फ़ायदे क्या क्या हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। इससे ये भी कहा जाता है कि जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें ये भी कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानूनों में जो ईजीएस्ट है, सरलता है और स्पष्टता आएगी। सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी। व्यक्तिगत या धर्म कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। कानून के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू हो जाएंगे। मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम आयु 9 साल है। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में शादी होने से रोका जा सकेगा। धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज के किसी वर्ग के अधिकारों के हनन को भी रोका जा सकेगा। मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं, जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूसीसी के लागू होने से सभी समुदाय में तलाक की जो प्रक्रिया होगी वो एक जैसी होगी। अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं
कि देश में यूसीसी की दिशा में अब तक क्या कभी कोई प्रयास किया गया है या यह मुद्दा अचानक ही उछल रहा है। तो जरा हम इसके इतिहास पर एक बार विचार करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के तहत किसी भी धर्म के नागरिक को विवाह की अनुमति दी जाती है। यह अधिनियम भारतीय नागरिक को धार्मिक रीति रिवाजों से हटकर विवाह करने का अधिकार देता है। 1985 का शाह बानो केस में शाह बानो को उसके पति ने भरण पोषण करने से इनकार किया था। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। यह सभी भारतीय नागरिकों को अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही माता पिता के भरण पोषण और रख रखाव के आदेश को लागू करता है। 1995 के सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ 2019 के पाउलो कॉन्टिन्हो बनाम मारिया लुइस वैलेंटीना परेरा मामले में यूसीसी को लागू करने की बात कही गई थी। तो वीडियो की समाप्ति से पहले ज़रा एक बार फिर से हम इन सवालों पर गौर करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि भारत के किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो जी हाँ, इसका आंसर है कि देश में गोवा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। इसे पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से भी जानते हैं। एक और सवाल फिर से कि यूसीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूसीसी का पूरा नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। फिर से सवाल कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किन क्षेत्रों को कवर किया जाता है? तो इसमें यूसीसी की जब बात कर रहे हैं तो यूसीसी में विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्र कवर किया जाता है। फिर से अगर हम बात करें तो किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया गया है? तो जी हाँ, इसका आंसर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, सूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट जैसे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया गया है। और जाने से पहले एक सवाल ये भी कि मुसलमानों का कानून किस पर आधारित है? तो मुस्लिम समुदाय का कानून शरीयत पर आधारित है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।